हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल सीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए हम लोग का क्या एक कंटेनर है जो ऊपर से क्या ओपन है कह रहा है, ठीक है, खुला हुआ है। अब आगे देखते हो किससे बना है, एक मेटल शीट से बना हुआ है जिसका हाइट कितना है, फ्रस्टम के शेप में, जिसका हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर है, और उसका लोअर और अपर एंड का जो रेडियस है कितना कितना दिया, रेडियाई हम लोग को, लोअर एंड कितना है हम लोग को 8 सेंटीमीटर और अपर एंड कितना है हम लोग का 20 सेंटीमीटर दिया है ना। लोअर एंड अपर एंड्स कितना दिया हम लोग को 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर हम लोग को दिया रेडियाई। अब हम लोग को आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीट फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में कितना मिल्क क्या होगा, फिल होगा मतलब भरेगा। और क्या कह रहा है आगे, अगर पर लीटर मतलब कि पर लीटर कितना है, 1 लीटर का कितना दाम है, बोल रहा है 20 रुपीज़ है। कितना रेट है, 20 रुपीज़ है पर लीटर। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर। और क्या कह रहे हैं, इस कंटेनर को बनाने में कितना मेटल सीट लगा है वो हम लोग को बताना है। और फिर क्या कह रहा है, यदि कंटेनर को बनाने में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना रुपया लग रहा है, मतलब कि जैसे होता है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपया लग रहा है 10 रुपया। इसी प्रकार से इसमें दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना रुपया लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है 8 रुपीज़ लग रहा है। तो टोटल कितना लगेगा कॉस्ट ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, बनाते जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए जो हम लोग गिवन है उसको लिख लेते हैं। हाइट हम लोग को दिया फ्रस्टम का, लिख लिए। अपर रेडियस दिया है 20 और लोअर रेडियस दिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर कर लेते हैं। ये ऊपर वाला ये बड़ा है इसलिए इसको हम लोग कैपिटल आर करते हैं, डिनोट कर देते हैं, और ये स्मॉल है इसलिए, ये छोटा वाला है रेडियस इसलिए स्मॉल आर करते हैं। ऊपर वाला बड़ा आर और नीचे वाला स्मॉल। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग से पूछ रहा है कि इस कंटेनर में कितना मिल्क क्या होगा, फील होगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। चलिए देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस R2। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर फिर स्मॉल R स्क्वायर फिर R और R, ठीक है ना, कैपिटल R स्मॉल R। आप यहाँ पे स्मॉल R1 स्मॉल R2 कर सकते हैं, स्मॉल R1 स्मॉल R2। मैंने कैपिटल कैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो चलिए मैं आपके लिए वही कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये हम लोग क्या हो जाएगा R1 और इसको मान लेंगे R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए मैं आपके लिए, अगर कंफ्यूज होइएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई एच 1/3 पाई एच, और यहाँ पे क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो चलिए देखते हैं 1/3 पाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना पुट करने बोले, यहाँ पे 3.1 पुट करना है, ठीक है, याद रखिएगा 3.14 पुट करने कह रहे हैं। इनटू एच कितना दिया, एच हम लोग को यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14। अब देखिए एच कितना दिया, हाइट 16, कितना है 16। स्मॉल R1 मतलब R1 कौन सा होगा हम लोग का, R1 कौन सा हो जाएगा, हम लोग लेंगे R1, हम लोग का R1 कौन सा हो जाएगा, R1 देखिए R1 किसको माने हम लोग ने, रेडियस ऑफ अपर पार्ट ना 20। तो R1 कितना हो जाएगा हम लोग का 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है हम लोग का, R2 हम लोग ने इसको माना है रेडियस ऑफ लोअर पार्ट, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। R1 कितना हो जाएगा 20, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन, 20 इंटू क्या हो जाएगा 8। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे क्या होगा देखिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3.14 इंटू 16 अपॉन में क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। अब इन दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं इंटू 16। अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 6 2 4, नीचे में कितना आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल हो रखा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 क्या हो जाएगा 0, 3 2 जा 6 0 और एंड 3 8 जा 24, 208 208। अब देखिए क्या बचा हम लोग का 3.14 इंटू 16 इंटू क्या बचेगा 208। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा हम लोग का 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। लेकिन हम लोग का मिल्क किस में रहेगा, किससे मेजर करते हैं, लीटर से। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर होता है। कितना लीटर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा 1/1000 लीटर। अब इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 92 किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो किस में चेंज हो जाएगा, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में था हम लोग का दूध, किस में रहा, दूध क्या है लिक्विड है, और हम लोग लिक्विड को किससे मेजर करते हैं लीटर, इसीलिए इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाया कैसे आया। अब देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा नीचे 2 0 और लग जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग 1 2 3 4 5। तो आप देखिए 5 नंबर के बाद 5 0 तो ऊपर कितना 5 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, लीटर आ गया। अब देखिए हम लोग का क्या है, ये इतना लीटर आया। और क्या बोल रहा था क्वेश्चन, हम लोग क्या बोल रहा था पर लीटर कितना रुपया लग रहा है 20 रुपया लग रहा है। तो इतना लीटर बराबर कितना रुपया लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेट ऑफ मिल्क 1 लीटर। 1 लीटर का कितना लग रहा था 20 रुपीज़ लग रहा था ना, कितना लग रहा था 20 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा हम लोग का 10.44992 इंटू कितना 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 208.9984 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितना रुपया लिख सकते हैं हम लोग इसको 209। ये क्या हो जाएगा अप्रोक्स में आ जाएगा हम लोग का, अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। अब चलिए हम लोग को आगे क्या कह रहा है, इस टोटल इसको बनाने में, इस सीट को बनाने में, मतलब कि इस कंटेनर को बनाने में, सॉरी सीट को नहीं, इस कंटेनर को बनाने में कितना सीट लगा हम लोग को ये बताना है। यदि पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 रुपीज़ लग रहा है तो टोटल बनाने में कितना लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे कर्व सरफेस हम लोग को की बात करना पड़ेगा। कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, इसके मतलब कि ये वाला पार्ट ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे कर्व सरफेस, ये वाला गोल वाला ना किनारे किनारे जो है हम लोग का ये वाला पार्ट को कहेंगे कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस निकालने के लिए हम लोग को एल चाहिए। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस हम लोग का R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच कितना दिया था 16 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 20 माइनस R2 कितना है 8। अब यहाँ पे देखते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर कितना होगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। एल स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा 400, और ये किसका स्क्वायर रूट है 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे कितना टोटल सीट कितना लगा हम लोग का ना इस कंटेनर को बनाना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ
मेटल शीट, मेटल से बना हुआ था, मेटल शीट। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एरिया ऑफ लोअर एंड, क्योंकि अपर एंड हम लोग का क्या है, ओपन है ना, यहाँ पे लिखा है ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल, मतलब कि ऊपर का पार्ट जो हम लोग को खुला हुआ, जैसे गिलास देखिए नीचे से क्या होता है, बंद होता है और ऊपर से खुला होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्या होगा, लोअर पार्ट। अब देखिए लोअर पार्ट हम लोग किस शेप में होगा, सर्कल के शेप में होगा ना, किसके शेप में होगा, सर्कल में। यहाँ पे पहले देखते आगे ना, यहाँ पे पहले देखते कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हम लोग का क्या होता है, पाई एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए हम लोग का नीचे पार्ट वाला कैसा रहेगा, सर्कल के शेप में रहेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आर का नीचे वाला क्या माने थे, R2 ना, तो ये क्या हो जाएगा R2 हम लोग का नीचे का, तो R2 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, एल कितना है हम लोग का, एल कितना आया 20 लिखेंगे। अब ब्रैकेट में R1 कितना था 20 प्लस R2 कितना था हम लोग का, R2 8 प्लस R2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 3.14 20 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 प्लस कितना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64। अब फिर से हम लोग आगे देखते कितना हो जाएगा हम लोग का 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 प्लस 64। 3.14 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 to 4 600 कितना आ जाएगा हम लोग का 624। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग को ये क्या आ गया, इतना सीट हम लोग को लगेगा मेटल सीट। अब क्या कह रहा है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, कि 8 रुपीज़ लग रहा है। तो टोटल कितना लगेगा हम लोग को ये देखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग रेट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, रेट ऑफ मेटल सीट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, 8 रुपीज़ लग रहा है। कितना रुपीज़ लग रहा है, 8 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग का रेट ऑफ मेटल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगेगा, 8/100 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल कितना लग जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल सीट कितना मेटल सीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का टोटल मेटल सीट कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग का 1567.88 है ना। इधर भी कितना लिख देंगे 8/100 इंटू क्या हो जाएगा 1567.88। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का गलत लिख दिया हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग का कितना था, यहाँ पे इतना नहीं होगा हम लोग का, क्या होगा 8/100 इंटू कितना है हम लोग का 91959.36 है, इतना है ना, कितना हम लोग का इतना है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितना है हम लोग का 1959.36 1959.36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा 15674.88 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। अब देखिए 100 इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या होगा, पॉइंट को हटा देंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जीरो डाल देंगे, कितना 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना रुपीज़ आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा 15674888। देखिए 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4। और यही हम लोग का क्या होगा, आपका आंसर इतना भी हो सकता है, हो सके तो आपका आंसर 156
0.75 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो एक इधर आ जाता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।